वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ए वाली कवर हो चुकी हैं, बी वाली अब हम देखते हैं। बैग एंड बैगेज, हमेशा के लिए। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स, ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया 1947 में। ब्रेड एंड बटर, लाइवलीहुड यानी कि जीविका का सेंटेंस है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर द होल फैमिली। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अपनी जीविका कमाना अपने लिए और पूरी फैमिली के लिए। बाय डेंट ऑफ, बल से। ही टॉप्ड इन द हाई स्कूल बाय डेंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, मतलब अपने हार्ड वर्क की मदद से उसने हाई स्कूल में टॉप किया। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ही इज़ नॉट सीरियस वर्कर, ही ऑलवेज वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो कभी भी रेगुलरली काम नहीं करता, नियम से काम नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ये होता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली, अति शीघ्रता से। द इंडियन विलेजेस हैव प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के जो गांव हैं वो आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा शीघ्रता से बढ़े हैं आगे। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह से। Nowadays students manage to pass the examination by hook or by crook। स्टूडेंट्स जो हैं कैसे भी कोशिश करते हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर लें। Between the devil and deep sea, between two difficulty, दो कठिनाइयों के बीच होना। Panna loved the prince and her son, but one of them had to be sacrificed. She did not know what to do. She was between the devil and the deep. Devil and the deep मतलब ऐसी परिस्थिति के बीच में होना कि समझ ही ना आए कि हम क्या करें। Birds of a feather, पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। बाय एंड बाय, धीरे धीरे। ही इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर हिज इलनेस, तो अपनी इलनेस के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ब्रेथ वंस लास्ट, टू डाई, अंतिम सांस लेना। हर फादर ब्रेथ हिज लास्ट लीविंग बिहाइंड 2 sons एंड 3 daughters। तो उसके फादर ने जो है अंतिम सांस ली और लास्ट में मतलब उनके बच्चे रह गए थे। Break the ice, to break the silence. There was a complete silence in the class, but I decided to break the ice. Break the ice, ice का मतलब होता है मौन का वातावरण तोड़ना। सब चुप थे, फिर किसी ने बात करनी शुरू कर दी। Beside the mark, unsuitable. We lost the cause because the arguments of the lawyer were beside the mark. Unsuitable थे, सही नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने चुप रहना सही समझा। By all means, सर्टेनली, निश्चय ही। बाय ऑल मीन्स यू विल पास योर एग्जाम दिस ईयर, किसी भी तरीके से निश्चय ही तुम पास हो जाओगे। बियर द बर्ंट ऑफ, टू बियर द मेन अटैक, आक्रमण का मुख्य भाग सहना। सम सोल्जर्स बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल, तो मुख्य भाग मतलब बियर द ब्रंट ऑफ, जो भी कंडीशन हो रखी होती है उसको सहना। बाय डिग्रीज, सडनली, एकदम से। ही इज़ डेवलपिंग बाय डिग्रीज, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। बाय चांस, अपॉर्चुनिटी, संयोगवश। वन डे आई मेट माई फ्रेंड बाय चांस इन द फेयर, मतलब एकदम से संयोगवश किसी से मिल जाना, तो बाय चांस। ब्रिंग होम, टू एक्सप्लेन। ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम टू मी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट। उसने मुझे अपनी जो है परेशानी नहीं बताई क्योंकि वो अपनी परेशानी को मतलब सबके सामने नहीं रखना चाह रहा था, उसको जो है अजीब लग रहा होगा टाइप्स ना। बरी द हैचेट, टू फॉरगेट द पास्ट एनमिटी, पुरानी शत्रुता भुला देना। इट इज़ गुड टू बरी द हैचेट आफ्टर सम टाइम एज इट ब्रिंग्स मेंटल पीस, तो मन की शांति मिलती है अगर हम लोग जो पुरानी बातें होती हैं उनको भुला देते हैं तो। बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन से बाहर। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज़ बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं वो होता है जिसको हम वर्णन नहीं कर पाते। ब्रिंग टू बुक, टू पब्लिश। He came late into the class, so he was brought to book by the class teacher. वो क्लास लेट आया तो उसको पनिशमेंट मिली, तो brought to book यानी कि पनिश करना, सज़ा देना। Beat the air, to be helpless. When lion was wounded, it began to beat the air, मतलब हाथ पैर इधर उधर मारने लगते हैं ना, तो होता है beat the air. Black and white in writing. He gave an apology to the principal in black and white. Black and white मतलब सफ़ेद पेपर पे काले पेन से लिख देना, जो है अपॉलोजी के लिए क्या करना, माफ़ी मांगना लिखित रूप से, जैसे लिखित रूप से। ब्लैक एंड वाइट होता है जो लिखित रूप से होता है। बैक आउट मतलब समर्थन वापस लेना। बीजेपी प्रॉमिस्ड टू बैक द बीएसपी गवर्नमेंट बट लेटर इट बैक्ड आउट ऑन इट। बैक आउट करने मतलब अपने हाथ पीछे खींच लेना। बेल द कैट, टू लीड इन डेंजर, खतरे में अगुवाही करना, ठीक है, मतलब आगे जाना खतरे में भी। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, शेख की मारना होता है।
बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश होता है इधर उधर की बातें करना, किसी बात को घुमा फिरा करके बताना। ही ऑलवेज बीट अराउंड द बुश मतलब हमेशा वो इधर उधर की बातें ही करता रहता है, कभी मुद्दे की बात पर नहीं आता। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन होता है बर्निंग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ज्वलंत समस्या, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा समस्यापूर्ण चीज़ हो। बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, टू बी बॉर्न इन अ प्रस्पेरस फैमिली, किसी धनी परिवार में जन्म लेना तो वो होता है बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन के समय, रॉबर्स लूटेड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट मतलब बिल्कुल दिन दहाड़े जो काम होता है। बॉजम फ्रेंड होता है पक्का दोस्त, रवि इज़ माई बॉजम फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टीज़, पक्के दोस्त जो होते हैं ना बॉजम फ्रेंड्स। बिल्ड कासल्स इन द एयर, विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट मेरली बिल्ड कासल इन द एयर, मेहनत करनी पड़ती है सक्सेसफुल होने के लिए, सिर्फ हवाई महल बनाने से कुछ नहीं होगा। ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर, प्रकाश में लाना। द फैक्ट्स ऑफ द मर्डर वर ब्रॉट टू लाइट बाय द पुलिस आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, फिर जो भी चीज़ थी, फैक्ट्स थे, मर्डर कैसे कैसे हुआ, सब कुछ सामने आ गया। ये हम लोगों ने बी वाले जो थे इडियम्स वो देख लिए। थैंक यू।